नमस्कार एवरीबॉडी। मैं आज हिंदू का एडिटोरियल का वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। हिंदू एक न्यूज़पेपर है, 19 जुलाई 2022। चूँकि मेरा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ बताऊँ। मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है बस दो ही काम किया है, एक ग्रामर का पूरा बेस पढ़ा दिया हूँ और दूसरा जो है लैंग्वेज का एग्जैक्ट अर्थ निकालना बता दिया हूँ। बाकी सब बच्चे कर लिए। कोई भी आज तक सेट प्रैक्टिस नहीं करवाया हूँ, बच्चे खुद करते हैं। जहाँ उनको दिक्कत होती है आके हमसे पूछ लेते हैं। ठीक, जैसे कम सेट प्रैक्टिस है, 10-20 सेट प्रैक्टिस से फ़ायदा क्या है, जब तक कि हमारा बेस और इसका एग्जैक्ट अर्थ निकालना नहीं आएगा। एक्सप्लेन में तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, पूरा क्लियर अर्थ नहीं निकल पाता है, या ना ही जो है बच्चे क्लियर अर्थ समझ पाते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे एग्जैक्ट से एग्जैक्ट अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, देखते हैं। कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है विपरीत काम करना। अब घोड़ा गाड़ी है, गाड़ी इधर है और घोड़ा उसके सामने है, तो उल्टा कार्य होगा। इसको हम लोग उल्टी गंगा बहाना भी कहते हैं। ऑन बेल लॉ इन इंडिया, भारत में जमानत नियमों के बारे में। ऑन का मतलब के बारे में भी होता है, ऑन का मतलब के पर भी होता है, तो यहाँ के बारे में ज़्यादा सटीक है। 19 जुलाई 2022 का ये पेपर है, एडिटोरियल पेज है हिंदू का। पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट। पुलिस को सर्वप्रथम गिरफ्तारी नहीं करना। शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए, क्या, गिरफ्तारी। पुलिस को सर्वप्रथम गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। शुड का प्रयोग हम जो है राय परामर्श और नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए, और कभी कभी शैल के छीन भाव के लिए भी सूड का प्रयोग करते हैं। वो मॉडल के अंतर्गत इसकी पढ़ाई होती है। और सूड का प्रयोग जो है कंडीशनल क्लाउजल वाक्यों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, शुड यू नीड ए पेन, है ना, कॉमा लगाएंगे, गो टू ए बुक सेलर। अगर आपको कलम की ज़रूरत है, शुड यू नीड का मतलब क्या हुआ, शुड यू नीड ए पेन का मतलब हुआ कि अगर आपको कलम की ज़रूरत है। गो टू ए बुक सेलर, तब एक बुक सेलर के पास जाइए। शुड यू नीड मनी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कॉमा, से टू हिम, उनसे कहिए। तो बहुत सारे शुड के प्रयोग हैं। तत्काल यहाँ पर आते हैं। पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट। पुलिस को सर्वप्रथम गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और तब फीस फॉर ए पॉसिबल ऑफेंस, संभावित ऑफेंस दोष के लिए फीस फॉर का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए काम करना, मैंने किसी तरह से उसे प्राप्त करना। तो संभावित दोष के लिए फीस फॉर नहीं होना चाहिए। ये सूड है ना, वहीं से हम यहाँ काम चलाएंगे, क्योंकि सूड यहाँ आ गया है तो सूड भी इधर भी है। सोच लीजिए, समझ लीजिए। टू रिसेंट प्रोनाउंसमेंट, दो हाल ही की घोषणाएँ। प्रोनाउंसमेंट माने घोषणा। वन ए जुडिशियल ऑर्डर, एक न्यायिक आदेश। ऑर्डर का प्रयोग होता है, ऑर्डर के दो अर्थ होते हैं, एक न्यायिक आदेश के लिए आता है और एक ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। और जो हम लोग ऑर्डर देते हैं कॉमन लोग, उसका अंग्रेजी ऑर्डर्स होता है। अगर उसमें एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे दिस इज माई, चाहे इट इज माई ऑर्डर, ये ऑर्डर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कब सही होगा, जब इसको में एस लगा के ऑर्डर्स कर देंगे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एंड एनोदर एक एडजेक्टिव है। तो एनोदर का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ होता है, अदर का प्रयोग जो है प्लूरल नाउन के साथ होता है, और द अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ होता है। इसकी चर्चा एडजेक्टिव में होगी जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा। एंड अनदर ए पब्लिक स्पीच, और दूसरा एक पब्लिक स्पीच, जन भाषण, जनता के सामने दी जाने वाली भाषण। बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एनोदर, दूसरा जन व्याख्यान, और पहला न्यायिक ऑर्डर, मैंने पहला न्यायिक ऑर्डर और दूसरा भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा दी गई एक जन व्याख्या, दूसरी एक दी गई जन व्याख्यान। हैव ड्रॉन अटेंशन टू द मैनर, माने ढंग के प्रति,
द का मतलब उस, द का मतलब दिस दैट दी दोज, तो यहाँ दैट कर लिए, उसमें उस ढंग के प्रति। हैव ड्रॉन अटेंशन, अटेंशन मैंने ध्यान, ड्रॉन मैंने आकर्षित किया, मतलब ध्यान आकर्षित किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इन विच, जिसमें, बेल लॉ ऑपरेट्स इन द कंट्री, जिसमें, इन विच जिसमें, इन द कंट्री देश में, बेल लॉ जमानत के नियम क्या करती है, ऑपरेट मैंने चलती हैं, संचालित होती हैं या चलती हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा चलती हैं। वाई, हालांकि द सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र कुमार बनाम सीबीआई में हाई साउट expand the scope for the grant of yearly bail to those arrested without sufficient case. High South in the Supreme Court in सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में, बनाम सीबीआई में, ये हमारा वर्ब छोड़ देंगे। टू एक्सपेंड द स्कोप फॉर द ग्रांट ऑफ ईयरली बेल टू दोज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज, इधर दोहराएंगे। बिना सफिशिएंट कॉज मैंने पर्याप्त, कॉज मैंने कारण, बिना पर्याप्त कारण के, टू दोज अरेस्टेड उन गिरफ्तार किए हुए लोगों के, ईयरली बेल प्रारंभिक जमानत या शुरुआती जमानत को, ग्रांट मंजूरी के लिए, एक्सपेंड द स्कोप क्षेत्रों, क्षेत्र या क्षेत्र को, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड में टू में बढ़ाने की क्या की है, हाई साउट मांग की है। फिर देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम हवाइल, हालांकि द सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में, हाई साउट टू एक्सपेंड द स्कोप फॉर द ग्रांट ऑफ ईयरली बेल टू दोज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना पर्याप्त कारण के, टू दोज अरेस्टेड गिरफ्तार लोगों के लिए ईयरली बेल क्या के प्रति, ईयरली बेल प्रारंभिक बेल को मंजूर करने के लिए, टू एक्सपेंड द स्कोप क्षेत्रों को टू स्कोप, टू एक्सपेंड क्षेत्रों को बढ़ाने की क्या की है, हाई साउट यह वर्ब मांग की है। द सीजीआई एनबी रमन्ना, चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना हैज बिमॉन्ड, बिमॉन्ड का मतलब अफसोस प्रकट किया है, ठीक है ना, अफसोस प्रकट किया, पश्चाताप भी होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा अफसोस होगा। हैज बिमॉन्ड द इंजुरी टू पर्सनल लिबर्टी कॉज्ड बाई हेस्टी अरेस्ट्स, hurdles in the way of releasing suspects on bail and the prolonged incarnation of those under trial. CGI एनबी रमन्ना, ये हमारा वर्ब छोड़ देंगे, ठीक है। द इंजरी टू पर्सनल लिबर्टी कॉज्ड बाई हेस्टी अरेस्ट, ये कॉमा से बहुत सारा लाइन जोड़ा है, पहले इसको 3 भाग में करते फिर 1 भाग में कर देंगे। जल्दीबाजी के गिरफ्तारियों के द्वारा, गिरफ्तारियों के कारण, जल्दीबाजी की गिरफ्तारियों के कारण पर्सनल लिबर्टी निजी आज़ादी के प्रति, इंजोरी मैंने घाव, चोट है ना, नुकसान के लिए क्या किया है, नुकसान के प्रति हैज बिमॉन्ड अफसोस प्रकट किया है। हर्डल्स इन द वे ऑफ रिलीजिंग सस्पेक्ट ऑन बेल, बेल पर संदिग्धों को मुक्त करने के तरीकों में बाधाएं, एंड द प्रोलॉन्ग इनकारनेशन ऑफ दोज अंडर ट्रायल, अभियोगाधीन या विचाराधीन, उन विचाराधीनों के प्रोलॉन्ग इनकारनेशन, लंबी कैद। अब इसको 1 लाइन में करते हैं। द सीजीआई एनबी रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमन्ना हैज बिमॉन्ड द injury to personal liberty caused by exterior hurdles in way of releasing suspect on bail and prolonged incarnation of the under trial caused by hasty arrest, जल्दीबाजी के गिरफ्तारी, hurdles in the way of releasing suspect on bail, बेल पर संदिग्धों को मुक्त करने के तरीके में बाधाएं, और द प्रोलॉन्ड इनकारनेशन ऑफ दोज अंडर ट्रायल, उन विचाराधीन या अभियोगाधीन के प्रोलॉन्ग्ड इनकारनेशन, लंबी कैद। कहाँ गया जी, बोला है बिमॉन्ड द
के कारण पर्सनल लिबर्टी निजी आज़ादी के प्रति नुकसान के बारे में क्या किया, नुकसान के प्रति क्या किया है बियॉन्ड अफसोस प्रकट किया है। फिर लाइन देखते हैं, थोड़ा लंबा लाइन है। द CGI-NV रमन्ना, CGI-NV रमन्ना, ये सबको उठाते चलेंगे। यहाँ से उठा सकते हैं प्रोलॉन्ग इनकारनेशन ऑफ दोज अंडर ट्रायल, उन विचाराधीन या अभियोगाधीन के प्रोलॉन्ग इनकारनेशन, इसका मतलब कैद होता है, लंबी, प्रोलॉन्ग में लंबा होता है, लंबी कैद। और ऑन बेल सस्पेक्ट, बेल के संदिग्धों को मुक्त करने के इन द हर्डल्स ऑफ वे, तरीके में बाधाओं और जल्दीबाजी के गिरफ्तारियों के कारण निजी आज़ादी के प्रति इंजोरी, चोट या नुकसान के प्रति क्या किया है बियॉन्ड अफसोस प्रकट किया है। ठीक है, ये था पहला पैराग्राफ का फर्स्ट पारा का पहला भाग। ठीक है, अब दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। ओके, ये पैराग्राफ 1 का दूसरा भाग है। ठीक, द एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, चिंता के भाव। एक्सप्रेशन माने भाव प्रकट करना वर्ब में, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ब नहीं है। ठीक, चिंता के भाव आर ए टाइमली रिमाइंडर, समय समय पर क्या है, रिमाइंडर माने स्मरण है। क्या है, स्मरण है, या समय समय की तकाजा है। रिमाइंडर का मतलब स्मरण या क्या चीज़ होता है, तकाजा। द एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, चिंता के भाव, समय समय क्या है, चाहे समय पर। आर ए रिमाइंडर टू रिजाइन, शासन प्रणाली के लिए क्या है, तकाजा है। ठीक, रिमाइंडर में स्मरण दिलाना भी होता है, लेकिन यहाँ तकाजा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। दैट हैव बीन यूजिंग देयर पुलिस पावर टू क्रैक डाउन ऑन क्रिटिक्स, एक्टिविस्ट एंड दोज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद देम। दैट, जो, हैव बीन यूजिंग देयर पुलिस पावर, ये मिल गया चलते उठे से। टू क्रेक डाउन ऑन क्रिटिक्स, आलोचकों को, कार्यकर्ताओं को। एंड दोज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद देम, और जो लोग राजनीतिक रूप से अलाइंड विद देम, उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। टू क्रेक डाउन, उनको नकेल कसने के लिए अपने पुलिस पावर का हैव बीन यूजिंग उपयोग करता रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, चिंता के भाव, आर ए टाइमली रिमाइंडर टू रिजाइंस, शासन प्रणाली के लिए। रिजाइंस में शासन प्रणाली या शासन पद्धति, शासन प्रणाली के लिए समय पर क्या है, चाहे समय का रिमाइंडर माने तकाजा है। दैट हैव बीन यूजिंग देयर पुलिस पावर टू क्रैक डाउन ऑन क्रिटिक्स, एक्टिविस्ट एंड दोज नॉट पॉलिटिकल अलाइंड विद देम, जो आलोचकों, कार्यकर्ताओं, और दोज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद देम, और दोज, और जो लोग राजनीतिक रूप से उनके जुड़े हुए नहीं है, उनके ऊपर। टू क्रेक डाउन मतलब उनको नकेल कसने की, नकेल कसने के लिए। टू क्रेक डाउन मैंने नकेल कसना, नकेल कसने के लिए या काबू में लाने के लिए क्या है, अपने पुलिस पावर से क्या करती हैं, हैव बीन यूजिंग, उपयोग करती रही हैं। हाउएवर, हालांकि, देयर इज एन एरोनी इन कोर्ट्स बैटिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी एंड लेमेंटिंग indiscriminate arrest on the one hand, but routinely denying bail or postponing bail hearing on the other। बहुत लंबा लाइन है, बहुत टहरा लाइन है। हालांकि, देयर इज एन एरोनी इन कोर्ट्स बैटिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी, निजी आज़ादी, और लेमेंटिंग इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, और अंधाधुंध गिरफ्तारी, है ना। लेमेंटिंग में शिकायत, अंधाधुंध गिरफ्तारी की शिकायत। ऑन द वन हैंड, अब यहाँ उठाएंगे, एक रूप से। देयर इज एन एरोनी इन कोर्ट्स, हाउएवर, हालांकि, ऑन द वन हैंड, एक रूप से, अंधाधुंध गिरफ्तारी की शिकायत। और लेमेंटिंग में नफस होता है विलाप करना, रोना, लेकिन यहाँ शिकायत होगा, यहाँ रोना ठीक नहीं होगा। और पर्सनल लिबर्टी, निजी आज़ादी के लिए, निजी आज़ादी के लिए। बैटिंग फॉर, बैटिंग में क्या रवैया, निजी आज़ादी की रवैया के लिए। कोर्ट्स में
देयर एनारोनी क्या है, एक व्यंग है, ठीक। देयर एनारोनी इन कोर्ट में एक व्यंग है, बैटलिंग फॉर पर्सनल लिबर्टी, निजी आज़ादी के रवैये में, एंड इम्प्लीमेंटिंग इंडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑन द वन हैंड, और एक रूप से अंधाधुंध गिरफ्तारियों की शिकायत, बट लेकिन रूटीनली डिनाइंग बेल, लेकिन निरंतर, रूटीनली का मतलब निरंतर, डिनाइंग बेल, बेल का इनकार करना, और पोस्टपोनिंग बेल हियरिंग्स ऑन द अदर, दूसरे रूप में बेल की सुनवाइयों को स्थगित करना, चूँकि यद्यपि तथापि द verdicts reiterating the major principles in favor of granting bails and laying down contractive guidelines for arrest is quite valuable। ये हमारा वर्ब है, ये सब सब्जेक्ट हैं। तो पहले सब्जेक्ट करते हैं। द verdict reiterating the major principles in favor of granting bail and laying down contractive guidelines, निर्माणकारी या कंट्रैक्टिव माने निर्माणकारी या रचनात्मक गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों को स्थापित करना, और ग्रांटिंग इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग बेल, बेल मंजूर करने के पक्ष में मेजर प्रिंसिपल, बड़े बड़े सिद्धांतों को दोहराता हुआ, रिटेटिंग मैंने दोहराता हुआ, बार बार कहता हुआ फैसला, इज क्वाइट वैल्यूएबल। यहाँ बिल्कुल क्या है, मूल्यवान है, यहाँ फुल स्टॉप है। अब चूँकि देखिए क्वाइट के साथ एक नियम है, जब क्वाइट का प्रयोग डिग्री लेस एडजेक्टिव के साथ आएंगे तो क्वाइट का मतलब बिल्कुल होगा, और जब क्वाइट का प्रयोग जो है डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ आएंगे तो क्वाइट का मतलब कुछ कुछ होता है, ठीक। यहाँ तो हम यही अर्थ निकाल रहे हैं, इसका रूल ये कहता है, जैसे ही इज क्वाइट अ गुड पोएट, ही इज क्वाइट ए गुड पोएट। अब चूंकि गुड का डिग्री बनता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो क्वाइट क्या मतलब क्या होगा, कुछ कुछ, वह कुछ कुछ अच्छे कवि हैं, मैंने उतना अच्छा कवि नहीं है। लेकिन जब क्वाइट का मतलब इट इज क्वाइट परफेक्ट, परफेक्ट का डिग्री नहीं बनता, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आते हैं, तो इसका मतलब होगा बिल्कुल, इट इज क्वाइट परफेक्ट ने बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। ये पारा 1 का थर्ड पार्ट है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द बेंच हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर, बेंच कहते हैं जजों के समूह को, जिसमें एक से अधिक जज होते हैं। हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बेंच ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स की क्या की, मांग की। किस लिए मांग की, टू एडहेयर टू द अमरेश कुमार प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सेक्शन 41-40A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना। उदाहरण के लिए बेंच ने टू एडहेयर टू द अमरेश कुमार 2014 प्रिंसिपल, अमरेश कुमार के 2014 के सिद्धांतों को एडोर, अपनाने के लिए, है ना, अपनाने के लिए या मानने के लिए, अपनाने यहाँ ठीक है, मानने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर से क्या की, कॉल्ड फॉर मैंने मांग की, ये वर्ब है। बेस्ड ऑन सेक्शन 41-40A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता के, टू बेस्ड ऑन सेक्शन, उपभाग सेक्शन 41 और 40A के, ए पर क्या चीज़, बेस्ट मैंने, बेस्ट ऑन मैंने आधारित, अंडर विच जिसके तहत, अंडर विच मैंने जिसके तहत ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजन फॉर अरेस्टिंग एंड एक्यूज्ड, अरेस्टिंग एंड एक्यूज्ड, एक दोषी के गिरफ्तारी करने के लिए कारणों को लिपिबद्ध या दर्ज करने के लिए क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड, एक पुलिस अधिकारी को जरूरी किया जाता है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इशू ए नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस, इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस, अपराधों में लिप्त मामलों में अपीयरेंस मैंने पेशी के लिए एक नोटिस जारी करने की इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है। दैट अट्रैक्ट द प्रीजेंट टर्म ऑफ लेस देन 7 ईयर, जो 7 साल से कम कैद की अवधि को क्या करती है, तय करती है। यहाँ अट्रैक्ट मैंने क्या होता है,
आकर्षित करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तय करना होगा। ये मैंने तय करना सेट कर रहा है। फिर इस लाइन में देखते हैं, उदाहरण के लिए द बेंच हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर टू एडहेर टू द अमरेश कुमार 2014 प्रिंसिपल। उदाहरण के लिए बेंच ने अमरेश कुमार 2014 के सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, है ना, मानने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स का क्या किया, कॉल्ड फॉर मैंने मांग किया, बेस्ड ऑन सेक्शन 41 एंड 40 वे ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। आपराधिक प्रोसीजर के एक सेक्शन 41 और सेक्शन 41 और 41A पर आधारित, अंडर विच, जिसके तहत ए पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ए रीजन फॉर अरेस्टिंग एन एक्यूज्ड। एक दोषी को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को कारणों को दर्ज करना क्या इज रिक्वायर्ड, जरूरी है, चाहे जरूरी किया जाता है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इशू ए नोटिस ऑफ अपेयरेंस इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस। दोषों में लिप्त, इन्वॉल्विंग में लिप्त है शामिल मामले में पेशी के लिए एक नोटिस जारी करने की इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाता है। दैट अट्रैक्ट ए प्रिजन टर्म ऑफ लेस देन 7 ईयर, जो 7 साल से कम कैद की अवधि को क्या करती है, अट्रैक्ट तय करती है। ओके, लिखने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए द हिंदू का पारा 1 का पूरा वीडियो जो है तैयार हो गया है। इसको पढ़ें, समझें, और भूल चूक होते रहती है। धन्यवाद। गुड नाइट। रात के 11:15 बज गए हैं।